तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज से जो चीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है वो है Node.js। तो आज इंट्रो पार्ट प्लस सेटअप जो भी है, कैसे चीज़ें इसमें काम की जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Node.js के लिए, पहले प्रीरेक्विजिट क्या है। अगर किसी को Node.js सीखना है तो उसके लिए पहले उसके पास क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ही शुड हैव और शी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ HTML, CSS एंड JavaScript, बेसिक JavaScript एंड ES6 का सिंटेक्स आना चाहिए, ठीक है। ECMA सिंटेक्स, ES6 का सिंटेक्स, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे async, await कीवर्ड्स है, इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। किसके बारे में, ठीक है। यानी कि देखो, जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके बारे में अगर अच्छी खासी नॉलेज है तो ये मेन प्रीरिक्विजिट है किसके लिए, Node.js के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। सो दैट मीन्स अगर कोई Node.js पढ़ना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास पहले नॉलेज इन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। मीन्स HTML के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, CSS के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जावास्क्रिप्ट की नॉलेज। और जावास्क्रिप्ट और एक तो बेसिक्स वाला और दूसरा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं या ये चार चीज़ें जो होनी चाहिए। और कुछ कीवर्ड्स भी है, async, await, promise, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी कि Node.js के लिए प्रीरिक्विजिट क्या क्या है। तो जावास्क्रिप्ट की नॉलेज, एडवांस यानी कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, तभी आप Node.js पे काम कर सकते हैं, तभी आप Node.js के बारे में। हाँ, अगर नहीं है कुछ भी बारे में पता तो डोंट वरी, हम इस सीरीज़ में वैसे इस चीज़ को हम सीखेंगे ताकि आपको जावास्क्रिप्ट भी क्लियर हो जाए और प्लस आपका। लेकिन चूँकि इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, तो लेकिन इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी ख़त्म किया है। तो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है या फिर बेसिक जावा, उसको हमने कंप्लीट। तो आई सजेस्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ पहले आप उस चीज़ को देखिए और तभी आप इस सीरीज़ पे आइए, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये होगी पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर। अब उसके बाद सबसे पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा, जिसको हम LTS बोलते हैं। अगर मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे हम जाएंगे, सपोज ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर जाएंगे, इफ़ आई साइन Node.js डाउनलोड, तो आप यहाँ पे जाएंगे। सो जो nodejs.org वेबसाइट है, अगर आप उस वेबसाइट में विज़िट करेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना LTS, ये वाला आप डाउनलोड करेंगे। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसको बोलते हैं। दैट मीन्स ये आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है जैसे करंट लेटेस्ट वर्जन। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप किसको यूज़ करें, LTS वर्जन को यूज़ करें। किसको, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने क्लिक करके और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इंस्टॉल। फिर प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी चूँकि ये चीज़ इंस्टॉल की है, ठीक है। तो उसके बाद हम कैसे चेक करें कि मेरे पास Node.js इंस्टॉल है या नहीं है, या कौन सी आईडी हम यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड करें। तो पहला स्टेप था हमारे पास Node.js को, और पहली चीज़ मैंने बताई कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो ही आप Node.js को डाउनलोड करेंगे, अभी हम इंट्रो पार्ट पे नहीं गए, Node.js क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इसको यूज़ कर रही है करंटली, उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वंस यू इंस्टॉल द Node.js, तो आप अपने CMD में जाएंगे बेटा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे, एंड यू विल टाइप नोड। क्या करेंगे वहाँ पे, टाइप NOD नोड डैश वर्जन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम पे जो लेटेस्ट वर्जन है वही वाला इंस्टॉल है। कैन यू सी इट, अगर आप स्क्रीन देखेंगे यहाँ पे कौन सा वर्जन आ रहा है, V16.7.0। अगर अभी आप वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास यही वर्जन अवेलेबल है, 16.17। तो दैट मीन्स मैं अप टू डेट हूँ, मेरे पास जो Node.js डाउनलोड है वो कौन सा लेटेस्ट। मे बी इनके फ्यूचर जो इस सीरीज़ को देखेंगे तो हम वैसी चीज़ें इस पूरे सीरीज़ को वैसे कवर करेंगे ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है।
तो ये कॉम्बिनेशन होगी ये हमारी सीरीज, यानी कि इसमें हम बैक एंड भी सीखेंगे, फिर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फुल्ली फ्लेज्ड एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले लाइक आई सेड कि ये जो हमारे पास Node.js है, इस तरीके से आपने देखा कि मेरे पास Node.js वो क्या है, इंस्टॉल है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि अब आईडी कौन सा यूज़ करें, तो बेटर रहता है आप VS कोड यूज़ करें। क्या यूज़ करें, VS कोड बेटर रहता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत सारा जावास्क्रिप्ट का जो इंटेलिजेंस पार्ट है वो हमें वहीं से प्रोवाइड करता है, तो बेटर रहता है आप उसी चीज़ को यूज़ करें। किस चीज़ को, हमारे VS कोड को। तो मैंने ऑलरेडी VS कोड को यूज़, हाँ आप कोई और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू यूज़ VS कोड फॉर Node.js, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो हो गई ये तीनों चीज़ें, दैट मीन्स VS कोड भी आ गया, मेरा Node.js भी इंस्टॉल है, और प्रीरिक्विजिट क्या है वो चीज़ें भी हमने अंडरस्टैंड कर दी। अब चलते हैं Node.js क्या है, व्हाट इज़ Node.js। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, हम बोलते हैं Node.js जो है, यह हमारे पास एक ओपन सर्वर एनवायरनमेंट है। क्या है हमारे पास, ओपन सर्वर एनवायरनमेंट। देखो अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट उससे पहले भी पढ़ी थी। देखो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट किसको, जो अभी तक जो भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे हमें किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ब्राउज़र में ऑलरेडी जो टूल्स इंस्टॉल होते हैं, जो उनका इंजन होता है, उसमें ऑलरेडी हमारी जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी डिफाइन होती है, जो हमारे बेसिक जावास्क्रिप्ट जो है उसको रेंडर करके हमें आउटपुट, जो उसका इंटरप्रेटर होता है, क्लियर। लेकिन Node.js को करने के लिए पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ा। और दूसरी चीज़, ये जो जावास्क्रिप्ट होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कौन सी, जो हम Node.js की बात कर रहे हैं, तो ये किस पे बिल्ट हुआ है, जो क्रोम का जो V8 इंजन है उस पर ये क्या किया गया है, बिल्ड किया है। ये समझ आ रही है बात। तो इसका इंजन को ने रेंडरिंग आपका V8 इंजन आप बोल सकते हैं, किसका, Node.js का, समझ आ रही है बात। तो इसको ओपन सर्वर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस एक तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट हम देता है जहां पे हम अपने जावास्क्रिप्ट को एज अ रन सर्वर साइड पे कर सकते हैं। पहले अर्लियर टाइम्स वी weren't having not ability to run JavaScript on the client side, लेकिन जो ही जावास्क्रिप्ट के बाद जो ही नोड आ गया, इसने हमें एबिलिटी दी कि वी कैन रन नाउ जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। पहले खाली एबिलिटी कहाँ होती थी, तो दैट मीन्स इट वाज रनिंग ऑन द क्लाइंट मशीन। नाउ ये जो Node.js है, लाइक आई सेड, इट्स एन ओपन सर्वर एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात। रिएक्ट अगर देखेंगे वो फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, नोड का भी वैसा ही प्रोसीजर है, फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड के लिए भी यूज किया जाता है। किसको, Node.js को, समझ आ रही है बात। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि भाई Node.js कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट, है ना, इधर ऑन, वी कैन रन Node.js ऑन द बैक एंड साइड एज वेल एज। देखो क्या होता था, तो अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते थे तो हमें फ्रंट एंड में एक चीज यूज करनी पड़ती थी और बैक एंड में यूज, तो वो रेंडरिंग टाइम में काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था। फिर Node.js से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अगर आप फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, आप उसी जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे एज रन कर सकते हैं, तो आपको वो रेंडरिंग, वो टाइम कंज्यूमिंग, बाकी जो चीज़ें उनमें टाइम आपका कंज्यूम नहीं हो जाएगा। सो दैट मीन इस तरीके से जो डेटा की जो एफिशिएंसी आपको मिलने की वो क्या हो जाएगी, फास्ट, चाहे रिट्रीवल हो, चाहे इंसर्शन हो, चाहे अपडेशन हो। ये किसकी वजह से हो गया पॉसिबल, हमारे पास Node.js की वजह से। समझ आ रही है बात, क्लियर। और Node.js लाइक आई सेड, इट्स फ्री and Node.js can be run on various platforms, like it can be run on Windows, Linux, Mac, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है, इस ओपन से जो ये हमें ओपन सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे रन कर पाते हैं, सर्वर। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक तरीके से क्या लैंग्वेज बन गई, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ आ रही है बात, क्या बन गया हमारे पास, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो इट गिव्स अस एनवायरनमेंट। करते तो जावास्क्रिप्ट ही हम यूज है, क्या करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास वो एबिलिटी नहीं थी कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे रन करें। लेकिन विद द हेल्प ऑफ नोड वी कैन रन नाउ जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। सो दैट मीन्स अब हम किसी लैंग्वेज का एज अ, यानी कि हम किसी वेबसाइट का एज अ बैक एंड भी अब बना सकते हैं। उसका फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में और बैक एंड भी किसके थ्रू कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट दैट मीन्स, तो वो टाइम कंज्यूमिंग, वो एफिशिएंसी जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझा रही बात। और Node.js जो है हमारे पास, मैंने पहले कहा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एसिंक जैसी चीज़ों कीवर्ड की, बिकॉज इसमें जो यूज़ होता है वो कौन सी
एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्या यूज़ होती है हमारे पास? एसिंक्रोनस। आपका जो Node.js है वो क्या करता है? काम करता है। समझा रही है बात? और Node.js का एक मेन रीज़न था यूज़ करने का, पता है क्या? देखो पहले जो हमारी वेबसाइट्स होती थी, एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता था सर्वर को, अगर एक रिक्वेस्ट आ गई एक सर्वर को, वो उसको पकड़ता था, अगर दूसरी रिक्वेस्ट आ गई तो उसको क्यू में रखता था। क्या रखता था? तो सर्वर जब तक उस पहली रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स नहीं देता था तब तक हमारी दूसरी रिक्वेस्ट को, तो लेकिन नोड ने इसको खत्म किया। अगर हम देखेंगे ना, नोड जो है इसको हम बोलते हैं ये सिंगल थ्रेड बेस्ड है। क्या हमारे पास? सिंगल थ्रेड बेस्ड। कैसे? मतलब समझाने के लिए इस चीज़ को, नोड जो इसको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि बिहाइंड द सीन ये कैसे वर्क करता है, एक एग्जाम्पल दी गई लाइक रेस्टोरेंट की। देयर इज अ रेस्टोरेंट सपोज, उस रेस्टोरेंट में 4 टेबल्स है। तो पहले क्या होता था, कंसिडर आपको करना है कि वो रेस्टोरेंट एक वेब एप्लीकेशन है। अब आपके पास एक क्लाइंट आ गया, 4 टेबल्स है आपके पास, तो आपने इन चारों टेबल्स को 4 वेटर्स रखे थे और बिहाइंड द सीन आपके पास एक ही शेफ होता था जो आपके जो भी ऑर्डर्स होते थे जो वहां से बनाता था। अब हुआ क्या, पहले एक बंदा आया तो एक वेटर गया उसके पास इसका ऑर्डर, अब वो वेट कर रहा है वहां पे। दूसरा बंदा आया, वही सर्वर है जो हमारे रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स, वही शेफ है, तो उसको क्या करना पड़ता था? वेट करवाना पड़ता था। यानी कि हमारे 3 वेटर्स बेकार हो गए, 4 वेटर, जब तक वो एक वाला वेटर अपना काम समझ आ रही है बात। लेकिन इस चीज को खत्म किया गया। इनने कहा लाइक नोड ऐसे वर्क करता है, यू हैव 4 टेबल्स, एक ही वेटर है, ठीक है। अब एक वहां से एक बंदा आ गया, हमारा एक कस्टमर आ गया, आपने उसको बोला जी क्या चाहिए, आपने उसका ऑर्डर लिया, दैट मीन्स उसने रिक्वेस्ट की, तो वो कहाँ पे गई? सर्वर पे। तो जो वेटर ने ऑर्डर लिया और मीनवाइल उसके पास यहाँ से दूसरा आ गया, दूसरा कस्टमर, उसने उठा के फिलहाल उसको क्या दे दी? पानी की बोतल, और दूसरे का भी ऑर्डर लिया, भेजा, तीसरे का। इस तरीके से जो वेटर है वो कंटिन्यू बैठता नहीं है, वो कंटिन्यू क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तब तक वो ऑर्डर्स ले रहा है। अब जब ऑर्डर रेडी तो दूसरे को, समझ आ रहे बात? सो दैट मीन्स इसमें कंटिन्यूसली एसिंक्रोनसली क्या कर रहा होता है? काम हो रहा होता है। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से जो एफिशिएंसी है जो वेब में आया, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में इस तरीके से चेंजिंग, तो इसकी वजह से ये जो मॉडल यूज हुआ इसकी वजह से हमारा Node.js क्या है? फेमस हो गया है। और दूसरा रीजन ये भी एक है कि ये फेमस क्यों हो गया, क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे भी रन कर सकते हैं ऑन द सर्वर साइड। किसकी वजह से? Node.js की वजह से, बिकॉज इसने हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि जिसकी वजह से, जिसके अंदर हम सर्वर को कहाँ पे रन कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे रन, समझ आ रही है बात? तो ये कहाँ पे, किस बेस पे? जो V8 इंजन पे भी बिल्ट है। समझ आ रही है बात? तो वही एक जो एनवायरनमेंट हमारे पास मिलता है ब्राउजर में, जिसकी वजह से हम अपने जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे रन कर पा रहे हैं? सर्वर साइड पे। तो ये चीज़ जहन में आप रखेंगे। तो मेन चीज़ क्या है, ताकि हम अपनी वेबसाइट्स के जो कंटेंट है वो डायनेमिकली प्रोड्यूस करें, तो ये भी हम किसकी वजह से कर सकते हैं? यूजिंग Node.js। समझ आ रही है बात? सो वी कैन ओपन, रीड, राइट, डिलीट, और जो भी हमें चीज़ें करनी है वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? Node.js। देखो फाइल सिस्टम पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं था, फाइल सिस्टम, फाइल को कहीं पे स्टोर करना समथिंग, वो नहीं थी, लेकिन नोड ने वो चीज़ हमें प्रोवाइड, और इसी तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? डिलीट ऑपरेशंस कर सकते हैं डेटाबेस में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होती। लेकिन ये सारी चीज़ें किसकी वजह से आ गई हमारे पास? Node.js की वजह से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास। और जो Node.js की जो फाइल होगी उसका भी आपका एक्सटेंशन क्या रहेगा हमारे पास? Node.js का Adobe.js ही रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास? .js ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ की आप जहन में रखेंगे कि Node.js किस लिए, और दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा कि ये नॉन ब्लॉकिंग होती है। क्या होती है? जो मैंने वो रेस्टोरेंट का वो मॉडल समझाया, बिकॉज Node.js इज अ नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, इवेंट ड्रिविंग सर्वर्स, वहाँ पे यानी कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही है, जा रही है, तो आपका जो वेटर है वो वेट समझ आए, वो बैठता नहीं है, तो कंटिन्यूसली काम करता रहता है हमारे पास। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो दूसरा सवाल स्टूडेंट्स को ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है हमारे पास, क्या Node.js फ्रंट एंड है या बैक एंड है? तो आप याद रख लीजिएगा कि इस कंसेप्शन को दूर कैसे करते हैं। अगर बहुत सारी बुक्स देखेंगे वो सीधे लिखते हैं कि Node.js जो है हमारे पास बैक एंड के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास, लेकिन रिमेंबर दैट इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, नॉट जस्ट ओनली बैक एंड, Node.js कैन बी यूज्ड ऑन फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। तो ये चीज़ जहन में आप रखेंगे, ताकि आपसे मत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई Node.js क्या है हमारे पास, इज इट यूज्ड ओनली ऑन द बैक एंड साइड? नहीं,
इसको हम फ्रंट एंड पे यूज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है भाई, समझ आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको कि भाई नोड जो है हमारे पास ये बैक एंड पे खाली यूज होते नहीं, तो आप नोड जेएस को एज अ फ्रंट एंड पे भी यूज कर सकते हैं और बैक एंड पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हो सकता है क्या नोड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, it just allows us to write JavaScript. It just allows us to, या डेवलपर्स को हेल्प करता है कि आप JavaScript को यूज कर सकते हैं। वो JavaScript itself is a programming language. समझ रहे हो? So we can say Node.js is more like a tool that helps us to run our JavaScript code on the server side or on the client side as well as. So that means Node.js अगर हम बात करेंगे ये बुक्स लिखती भी है कि इट्स अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो अगर बिहाइंड द सीन हम देखेंगे लॉजिक इसके पीछे यही है कि इट्स मोर लाइक ए टूल, इट्स मोर लाइक ए टूल, यूज इट फॉर प्रोग्रामर्स हु यूज जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड, ताकि सर्वर साइड रिक्वेस्ट को लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? Node.js का। समझ आ रही है बात? तो बेस्ट डेफिनेशन मेरे हिसाब से इसके लिए यही रहेगी। हाँ, अगर हम मल्टीपल बुक्स देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, तो बहुत सारों ने लिखा होगा Node.js इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन लाइक आई सेड हमने पहली डेफिनेशन कही कि Node.js इज व्हाट, इट्स एन ओपन सर्वर एनवायरनमेंट, इट गिव्स अस एन ओपन सर्वर एनवायरनमेंट। सो दैट मीन्स जब कोई चीज आपको एक एनवायरनमेंट देगी, दैट मीन्स एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमारे पास, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पे हम किसी चीज को एग्जीक्यूट, और वो प्लेटफॉर्म, वो एनवायरनमेंट किस पे बिल्ट हुआ है? क्रोम के किस इंजन पे? V8 इंजन पे। मानो एक लेयर वहां पे कोडिंग की जहां पे हम किसको रन कर सकते हैं? जावा, और जो फिर उसको खुद ही ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन कोड या जो भी होता है हमारे पास। समझ आ रही है बात? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास? तो ये चीज भी ज्यादा याद रखिएगा हमारे पास। तो Node.js अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज यूज करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी है वो भी Node.js यूज करती है, GoDaddy जैसी कंपनी है वो भी यूज करती है, नासा जैसी कंपनी है वो भी यूज करती है, याहू, पेपॉल, ट्विटर, उबर, वॉलमार्ट, ये सारी बड़ी बड़ी लिंक्डइन, जो भी ये सारी कंपनीज है दे यूज Node.js। व्हाई? बिकॉज इट्स अ नॉन ब्लॉकिंग, कंटिन्यूसली आपको डेटा आ रहा होता है। समझा रहे बात? तो इसलिए रीजन है कि जो कंपनीज है जो यूज कर रही है, जैसे नेटफ्लिक्स है, नासा है, ट्रेलो है, पेपॉल है, उबर है, ट्विटर है, याहू है, ईबे, गोडैडी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि इससे जो आपकी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होती है। किसकी वजह से? Node.js की वजह से। समझ आ रही है बात? अब Node.js क्या अच्छी है? इज Node.js गुड फॉर एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, यानी कि क्या एपीआई कॉल या एपीआई को बनाने के लिए JS अच्छा? हाँ, यस इट इज। व्हाई? बिकॉज इट इज लाइट वेट, इट्स वेरी फास्ट, ठीक है, एंड स्केलेबल। सो दैट इज द रीजन कि Node.js जो है इट हेल्प्स अस टू allow fast and scalable API proxy capabilities। समझ आ रही है बात? तो दैट इज द रीजन Node.js क्या यूज किया जाता है कि आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते। वही तो रीजन है, आपका सर्वर बैठ नहीं रहा है, दैट मीन्स दैट वेटर इज कंटिन्यूसली एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स, वो नहीं वेट कर रहा है। पहले चलो, पहले क्या होता था, अगर रिक्वेस्ट जाती थी वो वहीं पे टिकता था जब तक उसको वापस रेस्पॉन्स नहीं, वो रिक्वेस्ट लेता है वापस आता है, वो रिक्वेस्ट को ले रहा होता है, एक ही थ्रेड होता है वहां पे, थ्रेड ही मानो वो वेटर है जो हमारी रिक्वेस्ट को लेता है और फिर किसके पास जाता है? सर्वर के पास, दैट इज द शेफ, और वो फिर हमें रेस्पॉन्स। लेकिन ये होता था पहले कि भाई एक रिक्वेस्ट आ गई, रह गया वही, वो जब तक वो रेस्पॉन्स नहीं, दूसरा बंदा है उसकी रिक्वेस्ट भी आ गई, वो भी क्यू में ही रहेगी। लेकिन जिसकी वजह से आपको मल्टीपल क्या करने पड़ते थे? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके सर्वर पे क्या पड़ता था? लोड पड़ता था। समझा रहे हो? ब्लॉकिंग इश्यूज हो सकते थे, लेकिन अब नॉन ब्लॉकिंग प्रॉब्लम खत्म। ये जो ब्लॉकिंग इश्यूज थी वो क्या हो गई? सॉल्व हो गई। किसकी वजह से? सो दैट इज द रीजन नेटफ्लिक्स जैसी चीजें, GoDaddy जैसी चीजें, पेपर, क्योंकि इनमें बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारा डेटा है, कंटिन्यूसली डेटा आ रहा होता है। जितनी भी रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, अगर बहुत सारे, एक ही चीज मैटर करता है जब आप कोई एक बड़ी सी कंपनी बनाते हैं ना, उनका एक ही मोटिव होता है कि भाई अगर हमारे पास 10 बिलियन यूजर्स एट अ टाइम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी रेस्पॉन्स में, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो हमारी माशाल्लाह जो भी वेबसाइट्स होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ रिजल्टिंग वेबसाइट जो होती है हमारे पास कॉलेज की, तो जब साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर्स रिक्वेस्ट करते वो बैठ जाती है। दैट इज द रीजन, उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे रिक्वेस्ट को क्या कर सके? हैंडल कर सके, जिसकी वजह से फिर वो सर्वर ही क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। समझ आ रही है बात?
तो आप कह सकते हैं कि JS इज यस गुड फॉर API कॉल्स. वाई? बिकॉज इट इज लाइट वेट, फास्ट एंड स्केलेबल. समझ आ रही है बस? बिकॉज इसमें हमें हेल्प करती है. वी कैन बिल्ड फास्ट स्केलेबल API प्रॉक्सी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट साइमल्टेनियस. समझ आ रही है बात? क्योंकि API जो होती है ना, असल में देखो स्टूडेंट्स को ये भी एक हवा लगता है भाई ये API है क्या. API कुछ नहीं होती, जस्ट एन इंटरमीडिएट मीडियम होता है बिटवीन टू थिंग्स. एक जगह से डेटा आ रहा होता है, जा रहा है, या दूसरी जगह से डेटा आ रहा है और जा रहा होता है. समझ आ रही है बात? इमेजिन करिए आपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया, हम बोलते हैं उसकी API यूज करेंगे. आपने एक ऐप बनाई है और आप एक बैंक के साथ लिंक है, वो आपको एक क्लास देते हैं जिसमें ऑलरेडी वो कोड लिख के होता है. उसी के थ्रू आप वेबसाइट से चाहे ऑर्डर कर रहे, पैसे ट्रांजेक्शन कर रहे, वो जो मीडियम एक्ट कर रहा है वो आपका वही एक क्लास है जिसमें ऑलरेडी उन्होंने चीजें बनाई है. उसी को हम बोलते हैं API. सो वो असल में क्या कर रहा है काम? एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है. समझ आ रही है बात? उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोल सकते हैं. समझ आ रही है बात? तो ये चीज भी जहन में रखिएगा. तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास. तो वाई Node.js इज सो पॉपुलर? बिकॉज ऑफ कंकरेंट जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने का रीजन है कि Node.js फेमस है. दैट इज द रीजन बिग कंपनी जो है हमारे पास करंटली दे आर यूजिंग Node.js. समझ आ रही बात? इवन आप कह सकते हो फेसबुक भी वो यूज करता है क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होते हैं. जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक है, जो जाहिर सी बात है बहुत सारे साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करेंगे. तो उसका रेस्पॉन्स के लिए इसलिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? Node.js यूज करते हैं. समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं. सो व्हाट इज अ Node.js? अगर आपसे कोई पूछेगा यू विल सिंपली से इट्स एन ओपन सर्वर एनवायरनमेंट. भाई एक ऐसी चीज आपको मिली जा रही है जिसकी वजह से आप अपने जावास्क्रिप्ट को रन किस पे कर सकते हैं? सर्वर साइड पे. दिस इज द शॉर्ट एंड क्रिस्प डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछा जाएगा. समझ आ रही है बात? इज इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो, वी कैन से इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो वी कैन से इट्स अ टूल, मोर लाइक अ टूल that helps us to run our JavaScript on the server side. तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को आप प्रोवाइड कर सकते हैं. इस तरीके से आप इस चीज़ को बोल सकते हैं. तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़. एंड अनदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई सेड के मे बी HR या जो भी आपकी कंपनी है, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, is Node.js used only on the back end side? No, it can be used on the front end as well as on the back end. तो ये चीज़ है. लेकिन what is the reason behind it? Nowadays every company is using it because of the handling multiple requests simultaneously. इसके वजह ये, एंड जिसकी वजह से आपकी जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम होता है. आप जल्दी से हर एक बंदे को क्या देते हैं? रेस्पॉन्स दे पाते हैं. समझ आ रही है बात? या चाहे वो ई-कॉमर्स साइट्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया साइट्स हो, या आप कह सकते हो जो हमारी प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास, तो उनमें भी आप देखेंगे कौन सी चीज़ यूज़ होती है? Node, ताकि रिक्वेस्ट को हैंडल फास्ट तरीके से किया जाएगा. क्योंकि उनको एक ही चैलेंज का फेस करना पड़ता था कि अगर मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे रिक्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली रेस्पॉन्स में टाइम लगता था. सो उसी चीज़ को ओवरकम किया किसने? हमारे पास Node.js ने. ये चीज़ क्लियर होगी हमारे पास? कोई प्रॉब्लम तो नहीं. सो दिस वाज जस्ट छोटी मोटी डेफिनेशन. Node.js क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, और उसी चीज़ को हम सीखेंगे. अब यहाँ से जो चीज़ें हमारी स्टार्ट होगी वो पहले होगा Node.js की जो बेसिक इंट्रो वाला पार्ट है, बेसिक चीज़ें जो है कैसे यूज़ की जाती है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड. और एक्चुअल में ये चीज़ हमारी कैसे क्लियर होगी जब हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे. उससे हमारी वो सारी चीज़ें, और API कॉल भी उसमें आएगा, हमारे पास कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हमें किस में आएगा? उसी सेशन में आ जाएगा. यहाँ तक फ़िलहाल चीज़ें क्लियर हो गई? डन? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो पहली रिक्वेजिट जो मैंने आपको कही थी क्या थी हमारे पास? पहले था हमारे पास Node.js को इंस्टॉल करना, VS कोड. उसके बाद लाइक ए सेड कि Node.js क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है. और प्रीरेक्विजिट के लिए मैंने कहा था कि आपके पास HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम वेब ऐप बनाने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्रंट एंड का तो नॉलेज आना ही आना चाहिए. और साथ साथ जावास्क्रिप्ट की जो नॉलेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास. ठीक है, तो आई वुड से ये बेस्ट है हमारे पास. अगर आप देखेंगे दैट इज़ द रीज़न Node.js जो है एज अ सर्वर के लिए यूज़ की जाती है. रीज़न यही है कि अगर आप बहुत सारी होस्टिंग वेबसाइट्स भी देखेंगे वो भी एज अ सर्वर को Node.js के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है,
नोड.जेएस के लिए मतलब कौन सा सर्वर बेस्ट रहता है हमारे पास, मतलब एज अ सर्वर, कल को अगर आपको कोई सर्वर खरीदना है, मतलब जहाँ पे आपको नोड.जेएस को होस्ट करवाना है, सो दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे GoDaddy है, HostGator है, होस्टिंगर है, ठीक है, या ड्रीम होस्ट है, होस्ट पापा है, तो इनमें से या ब्लू होस्ट है जो हमें क्या देती है, होस्टिंग। तो इनका ये प्रोवाइडर्स है, ये यार होस्टिंग प्रोवाइडर्स, तो इनसे आप हेल्प लेके वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इज नोड.जेएस फ्रेमवर्क। हमें पता है फ्रेमवर्क हम भाई किसको बोलते हैं, फ्रेमवर्क इज नथिंग जस्ट ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, लेकिन फ्रेमवर्क नोड.जेएस जो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है, या लाइब्रेरी नहीं है, इट इज जस्ट ए रन टाइम एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट ए रन टाइम एनवायरनमेंट लाइक आई सेड बेस्ड ऑन V8 क्रोम इंजन, आप कह सकते जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है, इट्स जस्ट नथिंग जस्ट एन एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें आप यूज़ की गई है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा। अगर आपको मतलब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फास्टर चाहिए, अब आपसे ऑप्शन दिया गया है, यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज बिटवीन these two languages, PHP और Node.js एज अ बैकएंड लैंग्वेज, विच यू विल प्रेफर। अब क्वेश्चन है, अगर आपको फास्ट तरीके से चीज़ें चाहिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको रेस्पॉन्स चाहिए, तो गो फॉर Node.js, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो PHP जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कि PHP जो है वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन इसमें भी आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारे पास, लेकिन बेटर गो फॉर Node.js। समझ आ रही है बात, क्लियर, डन, इतना है समझ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आज हम देखेंगे यहाँ पे कि वाकई में Node.js को कैसे यूज़ करते हैं हमारे पास। पहले हमने देखा कि हमें Node.js इंस्टॉल है या नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में गई एंड आई टाइप नोड एंड यू कैन सी नोड हमारा वर्किंग है। ये जो है ग्रेटर देन सिंबल आ गई ना, दैट मीन्स हमारा नोड इज वर्किंग। अभी जिस एनवायरनमेंट में हम बोलते हैं इसको रिपल एनवायरनमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपल एनवायरनमेंट में। लेट मी शो यू, फॉर इंस्टेंस अगर हम लिखेंगे 2 + 2 और एंटर करेंगे, देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा 4। या लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से अगर नेम्स आप डिस्प्ले करेंगे तो देखिए, लेकिन ये जस्ट रेपल एनवायरनमेंट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम कौन सा यूज़ करते हैं, CLI कमांड यूज़ करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है। अगर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी है, वेब ऐप बनाए, तो वी प्रेफर विच एनवायरनमेंट, CLI कमांड। CLI कमांड कौन सा है, तो आई विल शो यू हाउ टू डू। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम कौन सा बोलते हैं, रेपल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स कोड हम नहीं लिख सकते। तो क्योंकि अगर आपको नोड को रन करना है तो बेटर रहता है आप कौन सा कमांड यूज़ करें, CLI कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं। समझ आ रही है बात। जैसे सबसे पहले क्या होगा आप हमारे पास, मैं एक काम करूँगा, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर। क्या बनाएंगे हम, डेस्कटॉप है या किसी ड्राइव में, आपकी अपनी मर्जी है जहाँ पे चाहे। लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, लेट्स कॉल इट नोड सीरीज है, डन, क्लियर। अब सबसे पहले हम किसको ओपन करेंगे, हमारे VS कोड को। क्या करेंगे बेटा, VS कोड को ओपन करेंगे। तो VS कोड में मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट तरीका है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, दिख रहा है नोड सीरीज। अब यहीं पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स गिव द नेम एज इंट्रो, नाम रख सकते हैं intro.js और app.js, whatever जो चाहे आप इसका नाम। चलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, intro.js। तो मैंने पहले ही कहा इसमें प्रीरेक्विजिट क्या है आपके पास, जावास्क्रिप्ट। भाई ये वही है, बस अब हम सीख रहे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे रन कर सकते हैं, और है ना, लेकिन किस एनवायरनमेंट की मदद से, Node.js की मदद से। तो वही एनवायरनमेंट में इसको कैसे हम जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे, वी आर लर्निंग दैट क्लियरली। लेट मी शो यू सिंपल, हम जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल बनाते थे, शाबाश। वी यूज्ड टू यूज कॉन्स्ट, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल नेम। चलिए मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से वासी, क्लियर। ये हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल। या दूसरा तरीका है, अगर आप लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल, लेट्स गिव इट अ नेम एज एड्रेस। आप टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं,
ये है जो टैब के ऊपर जो होता है हमारे पास वो वेव जैसे उसमें एक सिंबल आता है बैक टिक सिंबल, तो ये भी इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फिर वेरिएबल्स इसके अंदर यूज़ करना होता है तो वो बेटर रहता है। ठीक है, माई सपोज मैं लिखूँगा माई बेस्ट और सॉरी लेट्स क्रिएट ए वेरिएबल MSG, थोड़ा सा ये बेटर रहेगा समझाने के लिए। तो ये जस्ट समझाने के लिए, अभी हमने लेक्चर स्टार्ट नहीं किए हैं। मेरे पास जितने भी व्यूअर्स हैं इन सब के लिए यही है कि मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे हम Node.js की फाइल को रन कर सकते हैं। अभी हमने इंट्रो स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट शोइंग द सिंपल एग्जांपल। आप देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई बेस्ट फ्रेंड, स्पेलिंग गलत हो गई, इज आई कैन यूज डॉलर और यहाँ पे किसको, ठीक है। तो ये एक आसानी हो जाती है हमारे पास किसके अंदर लिखने की, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के अंदर जो बैक टिक। अब देखो यहाँ पे आई कैन यूज कंसोल डॉट लॉग एंड MGS है, ठीक है, या MSG जो भी है। अब सेव करते हैं। अब इसको रन कैसे करें, व्हाट इज़ द वे टू रन इट। तो कैसे रन करेंगे वो चीज़ भी देखेंगे। दो तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं, बहुत सारे वेज। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। एक तरीका है CMD में जाएंगे, आई टाइप CD। देखो पहले इस पाथ पे हमें जाना है, किस पाथ पे, जहाँ पे ये फोल्डर, चाहे आपने D ड्राइव में डाला है, E ड्राइव में, C ड्राइव में, व्हाटएवर जहाँ पे भी आपने इसको डाला है। मैं पहले यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा, एंटर। दैट मीन्स अब इस फोल्डर की लोकेशन के अंदर में गया। या अगर आपको याद होगा, अगर किसी ने मेरी सीरीज़ आप में से देखी हो उसको याद होगा, हम सिंपली इस फोल्डर के अंदर ऊपर क्या लिख सकते हैं, CMD टाइप करके सीधे इसमें भी हम ओपन, समझ आ रही है। दिस इज़ अनदर वे, यानी कि जहाँ से जिस फोल्डर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको जाना वहाँ पे ऊपर आप CMD टाइप करेंगे तो वहीं से आपकी चीज़ रन हो जाएगी। अब देखिए ये भी वही तरीका है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। अब देखिए करना क्या है, जिस फाइल को आपको एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा नोड। क्या लिखना पड़ेगा, नोड। उसके बाद फाइल का नाम, व्हाट इज द फाइल नेम, इंट्रो। क्या है हमारे पास, तो आई विल राइट स्पेस intro.js एंड एंटर। यू कैन सी आई एम गेटिंग ए मैसेज, माई बेस्ट फ्रेंड इज वासी। लेट मी शो यू द कोड जो हमने VS कोड के अंदर लिखा था, आई होप, ठीक है। नॉट दिस वन, ये नहीं है, दिस वन दिख रहा है। सो माई बेस्ट फ्रेंड इज वासी, समझ आ रही है बात। सो यहाँ पे ऑल्सो आई कैन राइट कंसोल डॉट लॉग, दिस इज आवर फर्स्ट वेब ऐप, this is our using node.js. Save it and again you can see I am getting my best friend is Vasi. This is our first web. समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से इस फाइल को रन कर सकते हैं आप बेटा, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है कमांड प्रॉम्प्ट में, या फिर जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास किस में, VS कोड में, तो वहाँ पे भी आप रन। सो बेटर वही रहता है, आप पहले CMD को ओपन करना, वहाँ से जाना उस लोकेशन पे। देखो यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल, तो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वही बैकटिक सिंबल जो मैंने यूज़ की, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक सिंबल। तो नीचे से टर्मिनल ओपन हो गया हमारे पास, और या फिर सीधे आप राइट क्लिक करके न्यू पे क्या करेंगे, टर्मिनल, और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मैं उसी फोल्डर लोकेशन में खुद ही ओपन हो गया। यू कैन सी यूजर्स HP डेस्कटॉप नोड सीरीज। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट नोड, और उसके बाद फाइल का नाम intro डॉट एंड यू कैन सी, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नोड और स्पेस फिर फाइल का, तो वो भी सेम आउटपुट लाएगा। दिख रहा है आपको, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सो इस तरीके से ये हमने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट को किस में रन किया, Node.js के एनवायरनमेंट। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से सबको आया समझ।
तो ये था हमारे पास आज का छोटा मोटा सा टॉपिक। Node.js होता क्या है, कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको रन कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। और साथ साथ मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको क्लिक करवाए कि क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे उनको जवाब देंगे, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आज क्लियर होगी। आई होप आज का जो ये टॉपिक था आपको समझ आया होगा। इट वॉज जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग Node.js। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दो स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज़ गो फॉर आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़ भी है हमारे पास हमारी वेबसाइट पे, या हमारी जो यूट्यूब चैनल है resumeTechSolution.in या resumeTechSolution, वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। तो आप उनको भी अगर पढ़ेंगे तो उससे आपका वो जावास्क्रिप्ट बेसिक जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंपल Node.js कैसे यूज़ करें, कैसे इंस्टॉल करें आप उसको, और कैसे आप उसमें काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम वी विल डिस्कस मोर। तो एक्चुअल लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा अब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज हो, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।